तो दोस्त कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च होना आपका बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सक्सेस करने में मदद करेगी। तो जैसे कि मैं आप लोगों के साथ वीकली वीडियो लेके आ रहा हूँ, कभी डेली वीडियो, जैसे ही मार्केट में किसी तरह की जो भी अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो उसी तरह एक वीकली क्लोजिंग हुई है आज के दिन, तो आप उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आने वाला जो पूरा वीक है वो किस तरह रहने वाला है। इसी तरह मैंने लास्ट मंडे को भी एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने अभी तक मतलब चेक नहीं किया मेरे चैनल में जाके, तो आप चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि BTC कैसे परफॉर्म करता है, उसके साथ ओल्ड्स कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो BTC डोमेन का है, इन दोनों को स्टेबल रहने के लिए BTC डोमेन का मतलब साइडवेज रहना या ऊपर जाना या नीचे जाना किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना BTC। तो वीकली चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा के लिए बताता आ रहा हूँ कि काफ़ी पिछले 2-3 हफ्तों से कि जो हमें BTC का जो मोमेंटम देखने को जो मिल रहा है कंटिन्यू, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि देखो ये बढ़ता ही जाएगा, डिप भी आएगा, फिर बॉटम भी टेस्ट करेगा, देन उसके बाद फिर उल्टा जाएगा, साइडवेज भी जाएगा, देन ऊपर। तो अब अगर आप चेक कर यहाँ पे अपने अगर चेक किया होगा तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 बिफोर 5 वीक यहाँ पे जो BTC का बॉटम है, तो इन्होंने यहाँ पे अपना BTC ने अपना बॉटम बनाया था करीबन 75,000। जब भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक टारगेट दिया था, मेरे सेम टारगेट है। जो मेरा अभी जो सबसे अच्छा और बेटर है वो 98,300 या 500 के अराउंड है। ये जैसे इसको यहाँ पे टच करता है तो कहीं ना कहीं मैं अपनी पोजीशन को सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। ये टारगेट मैं आप लोगों को इसलिए देता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे एक दूसरे के साथ तो हम जुड़े हैं ही, मगर वीडियो बनाने का माध्यम यही है आप लोगों को संदेश पहुँचाना कि मेरे टारगेट्स ये है। नीचे की तरफ मैं यहाँ पे बाई करूँगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे बाई करूँगा। मगर बाई करने से पहले, आप बाई और सेल करने से पहले आपका डिसाइड कीजिए कि ये आपके लिए लेवल अच्छे है या नहीं। क्योंकि अगर आप रैंडमली किसी भी चीज़ को बाई करते हैं विदाउट एनी मोटो, तो उसमें आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं और आपको बाई और सेल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो उसी के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं, बताते रहते हैं, आपको टिप्स एंड ट्रिक बताते रहते हैं कि कैसे कैसे आपको मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के कैसे चलना है, साइडवेज मार्केट कैसे काम करती है और आगे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आप कैसे ले सकते हैं। तो अभी तो वीकली जो इन्होंने क्लोजिंग दी है, जो लास्ट वीक से है, वो कहीं ना कहीं उसके अराउंड दी है, उसके ऊपर दी है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमारा 21 EMA है, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। तो बात कर लेते हैं कि BTC क्या हमें दोबारा किसी एक अच्छी रेंज में मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। जो हमारा जो रेंज है वो करीबन यही है 91,500 92,000 के अराउंड। हो सके तो हम यहाँ पे रीटेस्ट कर सकते हैं। बात करते हैं RSI की, क्योंकि देखो हर एक चीज़ का एक बारीकी से देखना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ का अपने आप में कहीं ना कहीं एक रोल रहता है। तो अब देखिए पिछले 2 दिन से मार्केट कंटिन्यू BTC में डाउन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं मार्केट भी बहुत ज़्यादा क्रैश हुई थी। क्योंकि ये यहाँ पे 2% पड़ेगा तो माने चलिए ओल्ड्स में 10-20% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और मिलती आई है, और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही मिलती रहेगी। तो नज़र रखिए अपने इस टारगेट पे कि 91,500 या 92,000 के अराउंड आपको BTC एक दूसरे रेंज में मिल सके तो आप इसे बाई कीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे पॉजिटिव साइन चलता हुआ आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीना और, जैसे कि मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने में मानता हूँ कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं एक बेटर सोल्यूशन मतलब बेटर रहेंगे आप लोगों को प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करना ना भूलिए बिल्कुल भी किसी हालत में। ये मत मानिए कि मार्केट बढ़ती जाएगी, मैंने बोल दिया कि जुलाई तक आप होल्ड करके बैठे रहो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रॉफिट बुक कीजिए, कैपिटल को सेव कीजिए, देन प्रॉफिट में से प्रॉफिट निकालिए। यही स्ट्रेटजी होती है एंड ऑफ द टाइम तक। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि
ऊपर ये कहाँ तक जाएगा। तो पहले सबसे पहले हमें इसको रीटेस्ट करना मतलब टेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग देनी पड़ेगी वनडे में। देन उसके बाद जो हमारे टारगेट रहेंगे करीबन हम इसे आने वाले टाइम में 1,10,000 के अराउंड भी देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो अपना पॉइंट है, पहले इससे एक बार इस पर टेस्ट कर लीजिए। जैसे जो टेस्ट होता है तो आने वाले आके मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि आने वाले चीज़ों में मतलब कैसे बैलेंसिंग हमें बना के रखनी चाहिए। बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ख़राब परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि BTC कहीं ना कहीं अच्छा है, मतलब परफॉर्मेंस बेटर किया है कंपेयर टू इथेरियम के। बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन इसमें भी यही दिखाई दे रहा है मुझे कि यहाँ भी है ट्रेंडिंग जो इसकी जो कैंडल्स है वो अभी 21 EMA के नीचे क्लोज नहीं हुई है, वनडे में कंटिन्यू। बात करते हैं वीकली की, तो वीकली में सेम पैटर्न है। तो जब तक इसमें जो बुलिश साइन मुझे तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक ये कहीं ना कहीं जो एक अच्छा खासा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं ये जो 2100 के ऊपर जब तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देता, जब तक मैं इसको बुलिश साइन नहीं मानूंगा। क्योंकि ये करीबन जब तक ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ये नीचे आएगी 21 EMA, देन उसके बाद ये उस ऊपर क्लोज करेगा वीकली में, देन उसके बाद हम इसमें एक अच्छा खासा पंप देख सकते हैं। मतलब डरने की जरूरत आपको इसमें भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी इसको होल्ड करके चल रहा हूँ। इसमें मैंने अभी कोई सेलिंग स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी तक तो मैं 21 EMA के ऊपर इसकी क्लोजिंग देखना चाहता हूँ सबसे पहले, कि देखते कि उसके बाद ये कैसे परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं BTC डोमेन की, तो BTC डोमेन भी जो मैंने टारगेट दिया था लास्ट वीक 65, तो अभी तक वहाँ पे टच नहीं किया है। हो सकता है हम यहाँ पे ना भी टच करें, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वहाँ से कुछ पॉइंट से नीचे बाउंस बैक हो जाता है, वहाँ से टेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपना एक सिस्टम बना के चलिए कि आपको कैसे बाइंग सेल करनी है, क्योंकि एक्यूरेट पॉइंट पे अगर आप बैठे रहेंगे तो क्या पता वहाँ पे आप बार बार प्रॉफिट बुक करना कहीं ना कहीं बुक करना भूल जाए, या मतलब वहाँ पे तक पॉइंट तक ना ही मतलब प्राइस टच ना करें। तो इसलिए उसमें 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे अगर आप लाइव बैठे रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वनडे में बात कर लेते हैं BTC डोमेन की, तो मुझे लगता है कि एक बार इसको दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है यहाँ पे 64 को। तो मार्केट में भी कुछ जैसे कि अभी ग्रीनरी हमें देखने को मिली है, क्योंकि कल अब सुबह 5 बजे तक मैंने मार्केट को जब देखा था तो वहाँ तक तो ब्लीडिंग स्टार्ट थी, मतलब मार्केट गिर रही थी। जैसे ही वीकली क्लोजिंग हुई देन उसके बाद एक अच्छा खासा पंप आया और उसके बाद फिर से थोड़ा सा डाउन हो गया था। अब देख लीजिए यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे पंप हुआ फिर दोनों से डंप हुआ, उसी तरह। बात करते JK टोकन की, तो JK टोकन भी यहाँ से तो अच्छा परफॉर्म किया था, बट कहीं ना कहीं 21 EMA की तरफ से पिछले 3 दिन से झूल रहा है, मान लीजिए सैटरडे, संडे और ये मंडे। और बात करते हैं RSI की भी, तो वहाँ पे भी कुछ ठीक ठाक मुझे लग नहीं रही। अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे करीबन यहाँ पे 0.5 सेंट पर अपना एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बेटर रहेगा एक दूसरी डिप में एंट्री मिलने के लिए। अब बात करते हैं BNB की, पता नहीं क्यों मुझे जो ओल्ड्स में है ऐसा लग रहा है कि जैसे 21 EMA के नीचे वनडे में तो सभी क्लोजिंग दिखाई दे रही है, तो बुलिशनेस तो मुझे अभी दिखाई दे ही नहीं रही। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी फ्रैंकली तो थोड़ा बच के रहिए, मैं ये कह रहा हूँ बस आप लोगों को। ओंडो में भी देख लेते हैं, ओंडो में भी वही सिनेरियो हुआ है करीबन यहाँ पे। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे जब इसने अच्छी खासी क्लोजिंग की तो कहीं ना कहीं अच्छा पंप हुआ था। तो मुझे ये मानता है ये 90 के ऊपर यहाँ पे एक अगर वनडे में क्लोजिंग करता तो कहीं ना कहीं हम इसको $1 या इससे ऊपर जाते हुए जल्दी देखेंगे। टोकन्स अच्छे हैं, कोई डाउट नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि पिछले काफ़ी टाइम से पंप हो रही थी मार्केट, तो अब मान के चलिए करीबन ये 50% मार्केट पंप हुई, तो थोड़ा बहुत 10-20% का रिट्रेस देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए वही 18-20% मैंने जैसे आपको बताया। तो हो सकता है आज या कल 2 दिन के लिए साइडवेज रहे मार्केट, देन उसके बाद हम अच्छे ऊपर मतलब देख सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नज़र रखिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी ऐसा ना हो यहाँ पे इसको दोबारा से डंप करा दे और हम दूसरी एंट्री लेने से चूक जाए, तो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अब बात करते हैं DYDX की, तो DYDX में भी सेम सिनेरियो है। तो मेरा बस यही मानना है कि आप लोग हमेशा प्रॉफिट बुक कीजिए,
कैपिटल को सेव कीजिए। बार बार बोलता रहता हूँ हर एक वीडियो में, क्योंकि देखो कोई नहीं बताता आप लोगों को, सब आपको आपके यहाँ पे पैसे खाने के लिए आए हुए हैं, पेड सिग्नल पे करते हैं आप लोगों के लिए। होता कुछ नहीं है, एंड ऑफ टाइम आपकी सारी पॉकेट मनी सारी ख़त्म हो जाती है। और किसी को भी अपने पोर्टफोलियो के बारे में ना बताइए, और जितने भी जो टोकन है जो आप होल्ड करते हैं किसी कहने से, उसके बारे में रिसर्च ज़रूर कीजिए, क्या वे वाकई में कुछ अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे। और सबसे बड़े 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखिए किसी भी टोकन को बाई करने के लिए, इसकी सप्लाई, प्राइस और उसके अनाउंसमेंट्स, इन चीज़ों पे देखिए कि उसकी मार्केट में टोटल सप्लाई कितनी है और आने वाले टाइम में कब कब उसके मतलब टोकन अनलॉक होने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको मार्केट में सर्वाइव करने और आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ करने में हेल्प देती है। तो इसी तरह की नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। अगर मुझे कोई बड़ी न्यूज़ या कोई अच्छी न्यूज़ मतलब मिलेगी तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।